नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है संस्कृत शिक्षण शास्त्र की क्लास नंबर 15 में, संस्कृत पेडागोजी की क्लास नंबर 15 में आप सभी का वेलकम, स्वागत है। दोस्तों सभी को पता है ग्रामर आप लोग बहुत ही आसान से गद्यांश पद्यांश नंबर 15 में से 10+ ला लेते हैं, लेकिन बात आती पेडागोजी शिक्षण शास्त्र की आती है, क्योंकि शिक्षण शास्त्र जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से 15 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, 30 में से 25 प्रश्न लाना है, तो हर एक क्लास हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। 15 बेहतरीन पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न करेंगे क्लास नंबर 15 में बाई जायसवाल सर। दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, छात्राणाम भाषा कौशल विकासार्थम ध्वनि क्रमश उपयोगी है, कथम करणीयम। अर्थात दोस्तों छात्रों के भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि का क्रम उपयोग जो है कौन सा होगा। भाषण युक्त श्रुत लेखन द्वारा, व्यंग चित्राणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्री प्रयोग द्वारा, यानी व्यंग चित्र या अन्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के द्वारा, मूल तत्व आधारितम कथयाम विवरण कथाम द्वारा, यानी मूल तत्व आधारित कथा विवरण द्वारा, या कह सकते हैं कि अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री आधारीकृत व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। तो छात्रों में भाषा कौशल का विकास के ध्वनि क्रम का उपयोग जो है कौन सा होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात शुद्ध सामग्री अधिकृत व्याख्या द्वारा अथवा कथन कथन द्वारा। यानी छात्रों के बीच भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग अभिसंचित ध्वनि श्रवण के उपरांत सुनी गई शुद्ध सामग्री को आधार बनाकर व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा उपयोग करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है साथियों, आप लोग भी कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं इस क्लास पर आपके स्कोर कितना है आउट ऑफ 15 में से। शीर्षक से मुख्य संबंध है भवत, यानी जो शीर्षक का मुख्य संबंध होता है किससे होता है। पाठस्य मुख्य सूक्तये, संपूर्ण पाठनेन, मुख्य पात्रस्य कथनेन, या पाठस्य मुख्यांशेन, किससे होता है। तो सभी जानते समझते हैं। शीर्षक का जो है मुख्य उद्देश्य या मुख्य संबंध हो जो होता है वह दोस्तों किससे होता है, पाठस्य मुख्यांश। शीर्षकस्य मुख्य संबंध है ये पाठस्य मुख्यांशे भवति। शीर्षक का मुख्य संबंध पाठ के मुख्य अंश से होता है। सभी प्यारे मित्र क्लास को लाइक कर दिया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, हर एक भाई बहन का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर अध्यापक अध्यापिका बनना। दोस्तों लेखन समय संलग्न शील क्रम, उपवृत्तम, विशेषणम, उपसर्गई या उत्तई की बात कर रहे हैं, किसकी बात की जा रही है। तो लेखन समय में संलग्न शील क्रम में कौन सा संलग्न होगा, वह होगा, सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, उपवृत्तम। यह उपवृत्तम क्या होता है, उपवृत्तम का तात्पर्य होता है उचित वृत्तांत। अर्थात लेखन समय में संलग्न शील क्रम में क्या होता है, उचित वृत्तांत होता है। तो उपवृत्तम का अर्थ क्या होता है, उचित वृत्तांत। चौथा प्रश्न है, लेखः लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषे पुण्यतु बिना अप्रस्तुत वचा अध्वन्यात्मकृत्या तथा अतार्किकृत्या पुण्यतु। थोड़ा क्वेश्चन जो है कठिन है, समझेंगे। विज्ञप्ति है, प्रतिवेदन, समाचार पत्र लेखन या वर्गीकरण। देखिए लेखने के लिए लघु, जो लेखन कला लघु होती है, आपने पढ़ा होगा लघुत्री, दीर्घोत्री, ठीक है, बहुविकल्पी, उसी प्रकार में से लेखन में जो लघुत्री होता है वह तृतीय पुरुषे पूर्ण हेतु बिना, यानी कि तृतीय पुरुष यानी 3 पुरुषों के पूरा के बिना अप्रस्तुत वचा अध्वंतकृत्या अथवा अतार्किकृत्वा पूर्णयति नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो किसके द्वारा, विज्ञप्ति के द्वारा, प्रतिवेदन के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा या वर्गीय प्रकटन के द्वारा। तो दोस्तों हम विज्ञप्ति की बात करेंगे। अब देखिए समझते हैं कि छोटा लेख यह बताता है कि 3 पुरुष बिना अप्रस्तुत वचन, बिना ध्वनि रीत के तथा बिना तार्किक रीत से पूरा करता है, वह है आपका विज्ञप्ति। प्रतिवेदन में क्या होता है, 2 व्यक्ति होते हैं। समाचार पत्र लेखने में 3 से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं। और वर्गीय
कृत प्रकटम में 3 से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन आपका जो विज्ञप्ति है इसमें छोटा लेख बताता है कि 3 पुरुष बिना अप्रस्तुत वचन, बिना ध्वनि रीत के तथा तार्किक रीत के पूरा करता है। 5वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, एनसीएफ से प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 प्रबोधन अनुसारम विद्यालयेषु पठन लेखनम विशेषम अवधानम आवश्यकम विशेषताएं कस्याम भाषायाम। राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 के प्रबोधन के अनुसार विद्यालय में पठन लेखन में विशेष अवधान का आवश्यक विशेषतया कस्याम भाषा किस भाषा में होता है, मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, अन्य विदेशी भाषा में या आंग्ल भाषा में। देखिए समझना है, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है, जब आपको कन्फर्म हो तभी देना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। हम बात करेंगे मातृभाषा की बात करेंगे, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के प्रबोधन के अनुसार विद्यालय में पढ़ाई लिखाई में विशेष अवधान किस प्रकार की भाषा है, मातृभाषा या मातृभाषा कहलाती है। 6वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न क्या है आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और आपके कमेंट द्वारा, आपके फीडबैक द्वारा यहाँ पर सभी फीडबैक करेंगे। अध्ययन समय विशेषण पदम शक्यते, शक्यते इसमें शक्कई है, संभावनम अत्रायम केंद्रीय करोति। समझिएगा, ध्यान पूर्वक हर एक क्वेश्चन को समझना है। देखिए अध्ययन समय में विशेषण पद के साथ साथ संभावनाम अत्राम केंद्रीकृत, किस पर संभावनाम केंद्रीकृत होता है, तो वह होगा तेषाम वाक्यात्मकम स्थानम। क्या हो जाएगा दोस्तों, तेषाम वाक्यात्मकम स्थानम। अर्थात समझने वाली बात यह है, आप लोग समझ गए होंगे कि शक्कई संभावनम अत्राम केंद्रीकरोति तेषाम वाक्यात्मकम स्थानम। 7वां प्रश्न आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर कि पत्रवाहकै एकादशवादने पत्रम वितरितवान् पत्रवाहकेन एकादश शब्दवादने पत्रम वितरति। उपरि दत्तयोः द्वयोः वाक्योः भेदम स्पष्टीकर्तुं छात्राणाम् औदनार्थम उपयुक्तमस्ति। पद प्रयोग प्रभेदै नाम पद कर्म पदस्य च स्थानम वाक्यद्वय नियोजनम क्रियापद परिवर्तनम कर्तारि प्रयोग भाषाई। सभी कमेंट करेंगे। तो पत्र वाहकै एकादश वादने पत्रम परित्रवान वितरितवान पत्रवाहकेन एकादश वादने पत्रम वितरति। क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कर्तरी प्रयोग अभ्यास है। अर्थात समझने वाली बात यह है कि इस प्रश्न में यह दिया गया कि दोनों वाक्यों में भेद क्या स्पष्ट करता है, तो दोनों वाक्य में प्रयोग और अभ्यास करने का। ये जो 2 वाक्य दिए गए हैं, एक ये और एक ये, तो ये दोनों वाक्य जो हैं कर्तारी प्रयोग अभ्यास है। अर्थात ये प्रयोग और अभ्यास करने से भेद इनका स्पष्ट हो जाता है। थोड़ा कठिन भी प्रश्न रहते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है एतयोः द्वन्द्वयोः युग्मः है संज्ञानात्मक स्वरूप प्रदर्शयति कर्तारिकणि प्रयोगैः संपूर्णं विश्लेषणात्मकं व्याख्यानात्मकं शाब्दिकीः भावात्मक औचित्य धी संपन्नम। तो इनमें से द्वंद्व युग्म संज्ञानात्मक स्वरूप कौन प्रदर्शित करता है, भावात्मक औचित्यम धीष्पन्नम करता है। दिए गए विकल्प में कौन सा जोड़ा संज्ञानात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, तो वह भावात्मक औचित्य और धीश संपन्नम। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, संभाषणम मदिनम पठितु अत्र अध्यापकैः अध्यापकः अथवा भवान कथा पुस्तकमेकं पठितुमिच्छति कह शिष्य आम अध्यापकैः आम कृपया। देखिए क्वेश्चन कठिन है, समझिएगा। अन्यदेकम अभ्यासम ददाति भाषा अनुष्ठाक्रम विनिमय संबंध्यति पठनारंभम कर्तुम विनयेन सूचयति शिष्यस्य प्रार्थना मोदते। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा शिष्यस्य प्रार्थना अनुमोदते। अर्थात दोस्तों अध्यापक शिष्य की प्रार्थना का अनुमोदन करते हैं। अध्यापक शिष्य की प्रार्थना का क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं। शिष्यर्थ प्रार्थना
अनुमोदते अर्थात समर्थन करते हैं। अनुमोदन का मतलब होता है समर्थन करना। और यही चीज पूछा गया कि कह शिष्य आम अध्यापक ही आम कृपया। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? शिष्य प्रार्थनाम उद्दे की बात कर रहे हैं, प्रार्थना अनुमोदन की बात कर रहे हैं, अनुमोदक की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनात् किम आवश्यकम। छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? व्याकरणार्थम विशिष्ट स्थानम, व्याकरण में विशिष्ट स्थान के लिए। छात्रवै मौखिक अभिव्यक्तार्थम, औपचारिक रूपेण अवसरणम प्रदानम, छात्रों में जो है मौखिक रूप से औपचारिक या मौखिक अभिव्यक्ति में या औपचारिक रूप से अवसर प्रदान करना। लेखन संदर्भे प्रतिपुष्ट प्रदानम अवलोकनम, लेखन संदर्भ में प्रतिपुष्ट और अवलोकन प्रदान करना। यह शब्द चयनम प्रकरणम संदर्भ परिसीमित विकल्पा है। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा? छात्रों में लेखन कौशल के मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? लेखन संदर्भे प्रतिपुष्ट प्रदानम अवलोकनम, छात्रों के लेखन कौशल का मूल्यांकन लेखन के संदर्भ में प्रतिपुष्ट एवं अवलोकन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों साथियों स्क्रीन पर है को अपि मिश्रित क्षमता समूह है कस्मिन संदर्भ है विषमय। अर्थ स्तरीय संदर्भ है, लिंग आयु संदर्भ है, सामाजिक स्थिर संदर्भ, ज्ञान कौशल संदर्भ। देखिए को अपि इनमें से मिश्रित क्षमता समूह कस्मिन संदर्भ है विषम, मिश्रित क्षमता समूह में इनमें से कौन सा विषम कहलाएगा? वह ज्ञान कौशल संदर्भ। अर्थात समझने वाली बात है, को अपि मिश्रित क्षमता समूह है ज्ञान कौशलम संदर्भ में विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधनम प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधः। यानी ध्वनि संज्ञान से अर्थावबोधन की जो प्रक्रिया होती है किस कौशल से संबंधित होती है? पठन कौशल से, भाषण कौशल से, लेखन कौशल से, श्रवण कौशल से। ये 4 कौशल दिए गए। पहला होता है सुनना, फिर दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। ये 4 महत्वपूर्ण कौशल आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। और ध्वनि संज्ञान की जब भी बात करते हैं तो श्रवण कौशल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि भाषण लेखन कौशल से संबंधित निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्ट भावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नाम आयोजन संबंध है स्थिति। अर्थात दोस्तों भाषण लेखन कौशल संबंधित निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्ट प्रभावपूर्ण, इनमें से जो है निमित्त प्रतिपुष्ट प्रभावपूर्ण में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नाम आयोजन संबंध है स्थिति किससे संबंधित होगा? वार्षिक परीक्षा से, सत्रीय परीक्षा से, रचनात्मक मूल्यांकन से या योगात्मक मूल्यांकन से। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रचनात्मक मूल्यांकन से। यानी भाषण लेखन कौशल निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्ट, निमित्त मतलब होता है डेली, प्रतिपुष्ट प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आयोजन रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित होता है। भविष्य कथनम, भविष्य कथनम जिसे हम प्रेडिक्शन बोलते हैं, तो भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंध है? भविष्य कथनम इनमें से उपकौशल संबंधित है रूपरेखा निर्माणेन, सारांश लेखनन, टिप्पणी लेखन, वाचनेन की बात कर रहे हैं। तो भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंधम वाचन से संबंधित हो जाएगा। भविष्यवाणी उपकौशल वाणी से संबंध होता है, वाचन भविष्य कथन नामक शैली की प्रमुख विशेषता होती है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न दिया गया है अधिकांशाय शिक्षकाय छात्राणाम शब्द ज्ञान वर्धाय कस्य महत्तम आमंत्रति। शब्दकोश से वर्तन्याय प्रसंज्ञाय शब्द सूची नाम। सभी जानते समझते हैं, ज्ञानी सबब व्याख्याता लोग हैं कि अधिकांश शिक्षिका जो है छात्रों में शब्द ज्ञान वर्धन के लिए कौन सा महत्व होगा? वह होता है प्रसंगश। अधिकांश छात्रों के शब्द ज्ञान की वृद्धि हेतु प्रसंग के महत्व को निर्दिष्ट करती हैं। कौन? अध्यापिका या शिक्षिका। प्रसंग से तथ्य के संपूर्ण भावों का स्पष्ट निर्देशन हो जाता है। तो ये रहे दोस्तों संस्कृत शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 15, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आपको कमेंट करके बताना है आउट ऑफ 15 में से 8+, 10+ या 12 एबव आपने कितना स्कोर प्राप्त किया। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, हर सब्जेक्ट की तैयारी करें कि आउट ऑफ 150 में से 125+ का स्कोर यहाँ पे करना है और सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर पाना है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। सभी तैयारी यहाँ पे करते रहिए, हर एक क्लास हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।